देखिए इस साल एडवांस में जो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सवाल आया था वो इस तरह से था कि पहले इस पे आप वाटर भरे, क्या था, ये एक यू ट्यूब था और यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब था जिसमें आप वाटर भरे हैं। तो इनिशियली जो वाटर का हाइट था वो इसमें भी h था और इसमें भी h था, और उस h का वैल्यू दे रखा है 0.29 मीटर था, कितना था, 0.29 मीटर h का वैल्यू था, इनिशियल हाइट ऑफ वाटर था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, आप इसमें केरोसिन इस तरफ वाले यूट्यूब में केरोसिन का तेल गिराने लगे। तो धीरे धीरे तब तक गिराते रहे जब तक कि इसका हाइट, केरोसिन का हाइट कितना नहीं हो गया, 0.1 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि जब आप केरोसिन गिराने के बाद इस ट्यूब में जो पूरा लंबाई है इस कॉलम में जहां तक भरा है कोई भी चीज, वो h1 है और इस ट्यूब में h2 है, तो h1 ओवर h2 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए कि इनिशियली इस ट्यूब में कितना था, इसमें भी ये भी h, ये भी h, ठीक है। तो इनिशियल इसमें भी h था हाइट, इसमें भी h था। आप देखिए तो सबसे पहली बात कि यहां पर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर P0 है, तो यहां पर भी प्रेशर क्या है, P0 है। इस पॉइंट पर अगर P प्रेशर होगा तो इस पॉइंट पर भी P प्रेशर होगा। तो यहां से जब यहां जाएंगे तो प्रेशर कितना के बराबर होना चाहिए, यहां से यहां जाएंगे तो प्रेशर घटेगा और घट के P0 हो जाएगा। तो P माइनस P0 आप कितना खा सकते हैं, P माइनस P0 क्या खा सकते हैं, इस तरफ वाले के लिए, इस तरफ वाले के लिए P माइनस P0 कितना के बराबर होगा बताइए। यहां से यहां जाइएगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा कितना से, रो जी, यहां से यहां तक में ये हाइट कितना है बताइए, h1 माइनस 0.1, तो रो जी h1 माइनस 0.1, रो डब्ल्यू, इसमें पानी कितना है, क्या है, रो डब्ल्यू। तो वाटर रो डब्ल्यू का डेंसिटी लिखिए, फिर जी लिखिए और फिर h1 माइनस 0.1 लिखिए। ये क्या हो गया, यहां से यहां तक का प्रेशर डिफरेंस, यहां वाला प्रेशर। अब देखिए इसमें फिर यहां से यहां का प्रेशर डिफरेंस जोड़ेंगे तभी तो P माइनस P0 आएगा। तो यहां का प्रेशर डिफरेंस कितना है बताइए, रो केरोसिन का डेंसिटी इंटू जी इंटू 0.1 इसका हाइट है, तो h के जगह पर कितना लिखेंगे 0.1, तो 0.1। अच्छा ठीक है, अब इस ट्यूब के लिए यहां से यहां का बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, P माइनस P0। तो P माइनस P0 का वैल्यू कितना होगा, यहां से इस तरफ वाले से, रो डब्ल्यू जी इंटू h2, भाई रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू h2 कितना होगा। तो ये भी P माइनस P0, ये भी P माइनस P0, तो P माइनस P0 तो देखिए इसमें ये P माइनस P0 और ये P माइनस P0 क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, रो डब्ल्यू जी इंटू h1 माइनस 0.1 प्लस रो केरोसिन इंटू जी इंटू 0.1, ये बराबर होगा किसके, रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू h2 के। देखिए जी से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा रो डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 10 की पावर 3 इंटू h1 माइनस 0.1 प्लस रो के कितना है, केरोसिन का डेंसिटी दे रखा है 800 kg पर मीटर क्यूब, यहाँ 800 लिखिए, फिर 0.1 लिखिए और इस तरफ फिर क्या लिखिएगा 10 की पावर 3 इंटू h2। तो ये गया, इस 3 को हटाइएगा तो इधर दोनों जीरो हट जाएगा और इधर भी ये 3 हट जाएगा। तो उधर क्या बचा, उधर जो बचा देखिए, इधर जो बचा वो बचा आपको 10 h1 माइनस 1 प्लस 0.8 बराबर 10 h2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 h1 माइनस h2 बराबर माइनस 0.8, माइनस 0.8, ये -1 है ना, तो ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, इसलिए हाँ। तो 10 h1 माइनस h2 कितना के बराबर आ जाएगा बताइए, 0.2 के बराबर। 1 माइनस 0.8 कितना होगा 0.2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि h1 माइनस h2 बराबर 0.02, कितना 10 को उस तरफ ले जाएगा 0.02। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, h1 माइनस h2 0.1। अब देखिए हमको निकालना है ये रेशियो निकालना है h1 बटा h2 का, तो h1 h2 निकालना पड़ेगा। तो h1 h2 में एक इक्वेशन तो आ गया, अब एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा h1 h2 में, तभी तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व होगा। तो अब एक इक्वेशन कहाँ से बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा कि देखिए ये पूरा हाइट कितना के बराबर होना चाहिए बताइए। इनिशियली जो इस कॉलम में हाइट था, देखिए इनिशियल कितना लेंथ था, देखिए इनिशियल, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपको कि इनिशियल इतना लेंथ में क्या था, पानी, इतना लेंथ में पानी था। तो फाइनली भी तो इतना ही लेंथ में पानी होगा,
क्योंकि पानी का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हुआ भाई। तो पानी का वॉल्यूम क्या होता है, मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और ये पूरा हाइट कितना होगा, देखिए पहले एच था, ये पूरा हाइट कितना होगा, मैं मान लेता हूं ये एल है, ये पूरा क्या है एल है, तो ए एल क्या हो गया पानी का वॉल्यूम। तो पहले भी पानी का वॉल्यूम इतना रहा होगा, तभी तो फाइनल पानी का वॉल्यूम जितना है अभी उतना ही क्या रहेगा इनिशियल। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि और फिर जो है, तो देखिए H1 माइनस H2 बराबर 0.02, एक इक्वेशन तो आ गया, लेकिन इसको निकालने के लिए H1 और H2 का वैल्यू चाहिए। जब आपको H1 और H1 बट्टा H2 निकालना है तो भाई एक इक्वेशन और हमको चाहिए H1 H2 में, तभी जाके जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहली बात कि इसका अभी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है बताइए। मैं इस लेंथ को अगर L कहूँ तो इसके कितने वॉल्यूम में मटेरियल प्रेजेंट है इस ट्यूब के। देखिए मैं कह रहा हूँ A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब गुने लेंथ L प्लस H1 प्लस H2, L प्लस H1 प्लस H2 इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इसमें मटेरियल ये कितना के बराबर होगा, इसमें पहले पानी का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट था प्लस इसके बाद कितना केरोसिन का वॉल्यूम आप ऐड किए, यही बराबर होगा ना। कितना वॉल्यूम इसका ऑक्युपाइड है वो कितना के बराबर होगा, पहले कितना पानी प्रेजेंट था और फिर कितना आप इसमें केरोसिन डाले। तो देखिए A इंटू एल प्लस H1 प्लस H2 कितना के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ पानी का वॉल्यूम पहले कितना था, पहले बताया गया है कि पहले दोनों ट्यूब में जब केरोसिन डालने से पहले दोनों ट्यूब में जो पानी का हाइट था वो H के बराबर था। कितना के बराबर था, H के बराबर। तो H यहाँ पे रहा होगा, H यहाँ पे रहा होगा, L दूरी में भी रहा होगा पानी जो अभी है। तो कितना पानी रहा होगा, A इंटू एल, इतना दूरी में तो पानी था वही भाई यहाँ से यहाँ तक में, तो वो L आ गया। फिर इसमें इस ट्यूब में H हाइट तक था तो L प्लस H आ गया, और फिर इस ट्यूब में भी H हाइट था तो प्लस H आ गया। फिर वॉल्यूम ऑफ केरोसिन का वॉल्यूम आपको दिख ही रहा है कितना है भाई, A इंटू 0.1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ की जगह पर कितना लेंथ में है ये 0.1 में, तो A इंटू 0.1 मीटर। अब देखिए A दोनों तरफ क्या गया, कट गया, तो ये कितना आ गया L प्लस H1 प्लस H2 बराबर L प्लस 2H प्लस 0.1। देखिए L से L कट गया, H1 प्लस H2 कितना का बराबर आ जाएगा, देखिए 2H, और H का वैल्यू कितना दे रखा है 0.29 मीटर, तो यहां पर कितना रखिएगा 0.29 प्लस 0.1। तो देखिए H1 प्लस H2 कितना का बराबर आ जाएगा 0.58 प्लस 0.1, यानी कि H1 प्लस H2 का जो वैल्यू आएगा वो 0.68 के बराबर आ जाएगा इक्वेशन 2। तो ये H1 और H2 में इक्वेशन 1 है और ये H1 और H2 में इक्वेशन 2 है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये क्या था, ये H1 प्लस H2 बराबर 0.68। जब इस दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो ये दे देगा जोड़ने के बाद 2H1 इक्वल टू 0.7। तो यहाँ से जो H1 बराबर आ गया वो 0.35 आ गया, ठीक है। जब इस 0.35 को H1 को इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 0. ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जब इस चीज़ को रखेंगे H1 बराबर 0.35 तो इक्वेशन 2 इस तरह से हो जाएगा 0.35 प्लस H2 बराबर 0.68। तो यहाँ से जो H2 का वैल्यू आएगा वो 0.33 आएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि H1 बट्टा H2 कितना लिखिएगा, देखिए यहाँ पर H1 और यहाँ पर H2, तो H1 बट्टा H2 कितना लिखिएगा आप 0.35 अपॉन 0.33, ये कितना के बराबर आएगा 35/33, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर होगा 35/33। तो आज हम देखिए जेईई एडवांस के फ्लूइड का दूसरा सवाल देखेंगे। इस सवाल में क्या है कि देखिए एक ग्लास है, जब ग्लास में आप पानी भरने लगेगा, जब आप किसी ग्लास में पानी भरिएगा और भरते भरते ओवरफ्लो कर दीजिएगा तो क्या होता है ना कि ग्लास के थोड़ा ऊपर तक पानी जाता है, पहले थोड़ा ऊपर तक पानी जाता है और फिर पानी यहाँ से मतलब ग्लास के कॉर्नर से बहने लगता है। तो पहले थोड़ा ऊपर तक जाता है, तो इस सवाल में कहा गया है ये H हाइट ऊपर तक जाता है, तो H बहुत छोटा होगा पहली बात, H हाइट ऊपर तक पानी जाता है और फिर जो है उसके बाद लीक होने लगता है पानी, ठीक है। इतना कहा गया है कि H हाइट ऊपर तक पानी जाता है और फिर लीक होने लगता है। तो आपको H बताना है। दिया क्या गया है कि इस पानी का जो सरफेस है ऊपर में जो थोड़ा मोटा परत बनेगा पानी का ग्लास के जस्ट ऊपर, ये H हाइट का जो परत बनेगा
वो एक डिस्क का शेप का है। तो जब इस ग्लास को आप ऊपर से देखिएगा, टॉप व्यू देखिएगा, तो पानी कुछ इस हिसाब से पानी का लेयर दिखाई देगा। यहाँ पर पानी है, सब जगह पानी दिखाई देगा, पानी का सतह होगा जिसका रेडियस क्या होगा, आर होगा, और ये डिस्क टाइप का है। ठीक है, पहली बार टॉप व्यू देखिएगा तो ये होगा, तो इसका मैं मान लेता हूँ रेडियस क्या होगा, आर होगा। देखिए ग्लास ये क्या है, केवल ग्लास है जिस ग्लास में पानी भरे हैं, और मैं इसके रेडियस को स्मॉल आर मान लिया हूँ। तो देखिए जब कोई यहाँ से देखेगा, यहाँ से कोई आंख देखेगा इस वाले डिस्क को ढंग से ग्लास के अलावा, तो ग्लास के चारों तरफ उसको क्या नजर आएगा, बॉटम व्यू। ग्लास के चारों तरफ जो उसको नजर आएगा उसको मैं बॉटम व्यू बोल रहा हूँ। तो उसको क्या नजर आएगा, एक रिंग नजर आएगा। रिंग मैं मान ले, रिंग तो बहुत पतला होगा, ये बात तो तय है कि एक रिंग नजर आएगा ग्लास के जस्ट साइड चारों तरफ, और रिंग काफी पतला होगा। तो उस रिंग का इनर रेडियस क्या होगा, आर के बराबर, ग्लास के रेडियस के बराबर, क्योंकि ग्लास के साइड से ही तो शुरू हुआ वो रिंग। तो इसका इनर रेडियस क्या होगा, आर के बराबर, आउटर रेडियस कैपिटल आर के बराबर। तो आर थोड़ा सा, कैपिटल आर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये ऊपर से जो देखिएगा तो थोड़ा फैला हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर जो साइड से वो रिंग दिखाई देगा वो तो ग्लास के साइड से शुरू है, तो इसका स्मॉल रेडियस स्मॉल आर होगा। अच्छा, पहली बात ये। अब देखिए इस लेयर को ठीक से देखिए, मैं इसको एक बार ढंग से बना रहा हूँ, थोड़ा मोटा लेयर बनाता हूँ इसको, इसके लेयर को मैं मान लेता हूँ ये ऐसे है। तो बताइए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये डिस्क है तो इस तरह से होगा, ये डिस्क का शेप का है। तो ये हाइट क्या दिया हुआ है, h। तो देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं 0 मानूं तो यहाँ से नीचे जाइएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और देखिए प्रेशर बढ़ेगा, तो इस सवाल में कह रहा है कि व्हेन, इस सवाल में एक लाइन लिखा हुआ है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का बॉटम पार्ट कौन सा है, ये जस्ट ग्लास के ऊपर वाला पार्ट ही तो डिस्क का बॉटम पार्ट है। तो इस सवाल में कह रहा है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क एक्सीड्स, जब यहाँ वाले वाटर का प्रेशर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि रो GH से बढ़ेगा प्रेशर। तो वही कह रहा है when the pressure of the water at the bottom of the disc exceeds what can withstood due to the surface tension, the water surface breaks off near the rim of the water starts flowing from there, water starts flowing from there। तो देखिए जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर ये बहुत पतला है, तो यहाँ पर आप रो GH, यहाँ पर जो जितना प्रेशर का आप प्रेशर मानिए, तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा, इस पूरे वाटर के सरफेस पे इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया। मतलब देखिए वाटर किस तरह से, देखिए यहाँ पे फोर्स लगेगा ना, ऐसे प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से हर जगह फोर्स लगेगा, हर जगह फोर्स लगेगा, P इंटू ए के बराबर। तो हर जगह फोर्स लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर। तो कह रहा है कि, और यहाँ पर देखिए ये पार्ट जो है, नीचे वाला डिस्क जो है, ये क्या है, ये पार्ट ग्लास के संपर्क में है, ग्लास के संपर्क में है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए कि ये एक स्लाइडर है, ठीक है, इसमें आप एक यहाँ पर लगा दिए रॉड, बहुत पतला हल्का रॉड लगा दिया, और जिसको जब आप इसको सर्फ में डुबाइएगा और निकालिएगा तो क्या होगा, ये स्लाइडर धीरे धीरे इधर की तरफ जाता है, मतलब सरफेस टेंशन इस पे फोर्स लगाता है। तो देखिए इस रॉड पर ये लिक्विड का जो पार्ट है वो किधर फोर्स लगाया, अपनी तरफ ना। तो यहाँ पर भी इसके अंदर तो लिक्विड है, तो किधर फोर्स लगेगा, ये जो अगर ये ग्लास का बाउंड्री है तो ग्लास पर किधर फोर्स लगेगा। देखिए एक मिनट, ग्लास के बाहर है लिक्विड, ग्लास के बाहर, ग्लास के बाउंड्री के जस्ट बाहर है लिक्विड, बाहर वाले लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो ये अगर ग्लास का बाउंड्री है तो इस पर वो लिक्विड किधर फोर्स लगाएगा, इधर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, TL सरफेस टेंशन वाला फोर्स। तो देखिए अगर ग्लास पे ये लिक्विड बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा तो न्यूटन के तीसरे नियम से ग्लास भी इस पर लगाएगा अंदर की तरफ फोर्स। तो ये अगर ग्लास पर बाहर की तरफ लिक्विड फोर्स लगाएगा तो लिक्विड पर ग्लास किधर लगाएगा, अंदर की तरफ फोर्स, और वो फोर्स भी इतना होगा। तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स इस पर भी किधर लगेगा, इधर लगेगा। देखिए इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो देखिए कह रहा है क्या, तो देखिए जब हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर इन एरिया तो फिक्स है, तो प्रेशर इंटू एरिया से क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। तो सरफेस टेंशन का तो फोर्स T इंटू L वो तो फिक्स है। यहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लगेगा, चारों तरफ अगर सारे सरफेस टेंशन के फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, T इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 2 पाई स्मॉल r। तो इतना सरफेस टेंशन वाला फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। और देखिए हाइट बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इधर प्रेशर वाला फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो कह रहा है सवाल में जब ये प्रेशर वाला फोर्स जब बढ़ जाएगा, इससे जस्ट बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, रिम के पास लिक्विड टूटने लगेगा, लिक्विड का सतह टूटने लगेगा, जो ग्लास के संपर्क में चिपका हुआ है वहां से खुलने लगेगा, और फिर वहां से लिक्विड लीक होने लगेगा। तब आपको हाइट बताना है कि कितना हाइट तक जाएगा। तो देखिए लिक्विड किस वजह से टूट रहा है,
जब हाइट बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ का प्रेशर भी बढ़ रहा है, और जब यहाँ का प्रेशर एक समय ऐसा आया कि इतना के बराबर हो गया, इस प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना के बराबर हो गया, तब क्या हुआ, सरफेस टूटने लगा। तो जस्ट जब टूटने लगा सरफेस, उस समय कितना हाइट था ये बताना है। तो देखिए ये हाइट बताना है, तो एक चीज आपको इजिप्शियन मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो सवाल लंबा हो जाएगा। कि देखिए तो फोर्स कितना, सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लग रहा है, ये बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है, इस पे, इस लिक्विड पे अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स है सरफेस टेंशन फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 पाई आर टी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, इतना के बराबर है। और देखिए प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा, देखिए इसको ठीक से देखिए। जब इस डिस्क को, अच्छा एक चीज देखिए कि ये जैसे एक क्यूब मैं बना रहा हूं, इस क्यूब में क्या है, ये क्यूब जमीन पे रखा हुआ है, किस चीज पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, ये ठीक है, ये जमीन पे रखा हुआ है, और इसमें पानी है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है। तो इस एरिया पे, इस फेस पे, ये जो साइड वाला फेस है, इस फेस पे कितना फोर्स लगेगा अगर इसका क्यूब लेंथ का, एज का लेंथ ए हो। तो देखिए यहाँ पर आप जो है ना केवल क्या कीजिए, इसके सेंटर पर कितना प्रेशर है ये निकाल लीजिए, और उसको एरिया से गुना कीजिए, इस फेस के एरिया से। तो इसके सेंटर पर कितना होगा, देखिए अगर इसका एज लेंथ ए है तो ये दूरी कितना होगा, हाइट इसका, ये हाइट कितना होगा a/2। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, रो जी a/2 है। तो उसको आप इस फेस के एरिया से गुना कर दीजिएगा, तो जो है इस फेस पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा, और ये रिजल्ट जो है इंटीग्रेशन से आता है, तो इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हर जगह पर मैं मान लेता हूँ छोटा एफ फोर्स लगेगा। इस सारे एफ के मैग्नीट्यूड को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टी इंटू 2 पाई आर स्मॉल आर आएगा। अब देखिए इसमें, इस ग्लास में h हाइट तक लिक्विड ऐसे उठा हुआ है, ठीक है, ये डिस्क है। तो ये अंदर का लिक्विड कितना प्रेशर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा जो लगा रहा होगा। तो देखिए अंदर वाले डिस्क पे, मतलब इसमें देखिए कितना फोर्स लगा रहा है, देखिए ठीक से देखिए कि यहाँ पर अगर आप इसको देखिएगा ढंग से, अंदर में जो प्रेशर लग रहा होगा वो किस एरिया पे लग रहा होगा। इस तरह का एक सिलेंडर टाइप का चीज़ बना होगा जिसका हाइट h होगा, इसी पे तो फोर्स लग रहा होगा, इसी एरिया पे तो प्रेशर वाला फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ। तो बताइए सबसे पहले ये एरिया कितना होगा, बताइए इसका रेडियस, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो इसका एरिया कितना होगा, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा, एरिया आपको होगा इसका 2 पाई आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच, इतना होगा इसका एरिया। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो इसके सेंटर पे फोर्स निकालिए, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स प्रेशर है उसको निकालिए और इस एरिया से गुना कर दीजिए, यही नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर एरिया, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, देखिए रोज, यहाँ पर तो PATM 0 है, PATM क्या है 0, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, रो जी h/2, कितना, ये हाइट सेंटर पर कितना दूरी से होगा, ये ऊपर से, ये जो सेंटर पर वाला पॉइंट है ये कितना दूरी पे होगा ऊपर से, रोज h/2 दूरी पे। तो यहाँ प्रेशर कितना होगा बताइए, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी h/2, ठीक है। तो बाहर की ओर लगने वाला लिक्विड पे फोर्स कितना होगा, इस जो भी फोर्स होगा वो सभी फोर्सेस का वेक्टर समेशन नहीं, मैग्नीट्यूड का समेशन कितना होगा बताइए, प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि वो बराबर होगा, ये एफ बाहर वाला जो है इसको F0 में कहूँ तो इसका समेशन कितना का बराबर होगा, मॉड का समेशन, इसके मैग्नीट्यूड का समेशन, ये होगा आपको प्रेशर, यानी कि रो जी h/2 इंटू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इतना के बराबर होगा ये फोर्स। तो बताइए लिक्विड कब टूटने लगेगा, जब ये फोर्स जस्ट एक्सीड कर जाएगा इससे, यानी कि जस्ट बराबर ही होगा, उस समय जस्ट बराबर के बाद जस्ट एक्सीड कर गया होगा, उसी समय टूटा होगा सरफेस। तो ये इतना का बराबर होना चाहिए, तभी एच निकालेंगे। ये जब इतना का बराबर था उसी समय टूटना शुरू हुआ, तो इक्वेट करेंगे तो एच आ जाएगा। देखिए तो मैं निकाल रहा हूँ एच का वैल्यू, ये कितना का बराबर होगा, T इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू रो जी h/2 इंटू 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कटा तो कितना आ गया, 2T बट्टा रो जी बराबर h², 2T बट्टा रो जी बराबर क्या आ गया, h², 2T बट्टा रो जी बराबर कितना आ गया, h²। अब देखिए क्या कहते हैं, 2T बट्टा रो जी बराबर कितना आ गया, h²। तो h² बराबर कितना होगा, 2T बट्टा रो जी,
यहाँ पर टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.07, रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 की पावर 3 और जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। तो ये कितना हो गया 2 × 7 × 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर 4। तो ये कितना आ गया 24 अपॉन 10 की पावर 6। इतना मीटर स्क्वायर बराबर कितना आ गया h²। देखिए h बराबर कितना आ जाएगा √14/10 की पावर 3 मीटर, यानी कि √14 मिलीमीटर। तो यही तो आंसर है। तो √14 मिलीमीटर आता है आपको 3.74 कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यानी कि 3.74 mm इसका आंसर होगा। देखिए इस सवाल में r नहीं दिया गया था ग्लास का रेडियस, हम माने थे खुद से ताकि समझा पाए ढंग से। ठीक है।